ITR यानी कि इनकम टैक्स फाइलिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांसर, साइड हसल, इन तीनों में से अगर आप कुछ भी करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आपके लिए इनकम टैक्स फाइलिंग एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आसान हो जाएगी। हाय, मैं हूं आकांक्षा, फ्रीलांसिंग फीमेल, एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस चैनल पे आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पे एज अ फ्रीलांसर आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं और उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसकी जानकारी। दूसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने जाना कि हमारे यहाँ पर एज अ फ्रीलांसर इनकम टैक्स पेमेंट और फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे किस तरह के पेमेंट और टैक्सेशन रूल्स है, इसकी जानकारी बहुत कम है। तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस पे और मेरी रिसर्च पे आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आज का वीडियो, क्योंकि दिसंबर 31 के बाद अगर आप अपना इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई पेनल्टी आपको पे करनी होगी। लेकिन अगर आप दिसंबर से पहले, यानी कि इस हफ्ते के खत्म होने से पहले, इस महीने के खत्म होने से पहले आपका ITR फाइल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने मेरे पिछले बहुत सारे इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियोस में कहा है कि आप अगर फ्रीलांसर हैं जिसकी इनकम 5 लाख से कम भी है या 2.5 लाख से कम भी है, तो भी आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। आज मैं आपको 4 स्टेप बताती हूं जो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 1, चूज द करेक्ट ITR फॉर्म। आपका ITR फॉर्म आपको करेक्ट चूज करना है। वो ITR 3 हो सकता है या फिर ITR 4 हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस के लिए आप ज्यादा मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं या फिर किसी CA से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, ऑन दैट नोट, बहुत से लोग मुझसे मेरे CA का कांटेक्ट डिटेल्स पूछते हैं, तो मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे CA का ईमेल ID ऐड कर दिया है, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। वो बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आपका ITR फाइल कर देंगे। बैक टू द पॉइंट कि एज अ फ्रीलांसर, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर आप साइड हसल करते हैं तो आपका फॉर्म आपको सही चूज करना है। दूसरा पॉइंट, टैक्स ट्रीटमेंट। एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या फिर एज अ फ्रीलांसर या फिर इनकम फ्रॉम साइड गेन्स, यानी कि साइड हसल अगर आप करते हैं कि आप जॉब भी करते हैं और साथ में फ्रीलांसिंग भी करते हैं, आपकी जो भी इनकम होगी वो आएगी आपके इनकम टैक्स फॉर्म के गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड में। अब इसको आप इंक्लूड करेंगे आपकी ग्रॉस इनकम में। तो हमेशा याद रखिए कि सैलरीड पर्सन के लिए जो उसकी सैलरी है वो सैलरीड हेड में आती है, पर एक फ्रीलांसर के लिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए या फिर अगर आप साइड हसल कर रहे हैं तो सैलरी के साथ में आपकी ये जो इनकम आएगी वो आएगी आपके गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी, इस हेड में आएगी। ओके, थर्ड पॉइंट, TDS, जिसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कहा जाता है। इनकम टैक्स के लॉ 194J के तहत जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं, अगर उनका पेमेंट 30,000 से एक्सीड करता है तो क्लाइंट उस पर TDS डिडक्ट करता है, उसके लिए मैंडेट है। हालांकि कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो डिडक्ट नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि TDS डिडक्ट करने से पहले आपका 2 साल का ऑडिट हुआ होना चाहिए। तो अगर वो क्लाइंट का नहीं है तो हो सकता है वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर जो लेजिट क्लाइंट्स हैं वो जरूर से आपका TDS 30,000 से ऊपर का अगर पेमेंट होगा, ग्रॉस पेमेंट होगा, तो उस पर डिडक्ट करेंगे। इस TDS को आप आपके इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। तो प्लीज आपके ऐसे एम्प्लॉयर से या फिर आपके क्लाइंट से या फिर आपके बायर से TDS सर्टिफिकेट लेना मत भूलिएगा। अगर नहीं भी लेते हैं या क्लाइंट नहीं भी देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लाइंट ने आपसे आपका पैन नंबर मांगा है, दैट मीन्स उसने आपका TDS डिडक्ट किया है और आपके पैन में वो आपका TDS ऐड हुआ है, तो वो आप टैक्स जब अपना फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है उसे आप वापस ले सकते हैं। आखिरी पॉइंट, क्लेमिंग एक्सपेंसेस टू रिड्यूस टैक्स आउटगो। मैंने इस पे और भी अलग से वीडियोस बनाए हैं कैसे आप अपने टैक्स सेव कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए, जैसे कि आपके ऑफिस का रेंट, आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया, आपने नए आगे फ्रीलांसर्स को कोई काम डेलीगेट किया है, या फिर आप क्लाइंट को कहीं किसी लंच पे, डिनर पे लेके गए, या फिर आप अपनी टीम को जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उनको लंच या डिनर पे लेकर गए हैं,
ये सारे एक्सपेंसेस आप इंक्लूड कर सकते हैं और इसको आपकी ग्रॉस इनकम में से माइनस किया जाएगा, लेकिन इनके प्रूफ होने चाहिए आपके पास, यानी कि स्लिप्स होनी चाहिए, रिसीट्स होनी चाहिए, बिल्स होनी चाहिए। इन्हें आप ऐड करके आपका जो टोटल टैक्स आउटगो है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये सिंपल 4 पॉइंट्स, ये सिंपल 4 स्ट्रैटेजीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो इनकम टैक्स फाइलिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं, किसी सीए से करा रहे हैं, तो भी उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपकी फाइलिंग कम से कम टाइम में होगी। देखिए, सीए के लिए काम जितना आसान होगा वो उतने ही कम पैसे आपसे चार्ज करेंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ आरजे आकांक्षा के नाम से, फ्रीलांसिंग फीमेल, फॉलो मी देयर। वहां पर मैं कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के और साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग रील्स भी अपलोड करती हूँ। सो डू कनेक्ट विद मी देयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।